तो आज के जो मेहमान हैं उनका हम अपनी तरीके से स्वागत करते हैं। और सर, आपका रेडियो करंट पर बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। जय हिंद साथियों। मेरा नाम डॉक्टर अर्शी मलिक है और मेरा ताल्लुक जो है हिंदुस्तान से भी है और बाहर से भी है। बाहर से इस तरीके से है कि मैंने पहले मैं हिंदुस्तान का बल्कि बता देता हूँ। हिंदुस्तान से मैंने पढ़ाई करी, बल्कि अलीगढ़ से मैंने अपने शहर अलीगढ़ से पढ़ाई करी है। बैचलर डिग्री करी है, मास्टर्स डिग्री करी है, पीएचडी करी है। और उसके बाद फिर मैं मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई स्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अबाउट 10 years। और वहाँ पे तकरीबन दो जगहों पे मैंने काम किया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में और फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन में। ओके, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो इन दो जगह काम करने के बाद मेरे पास एक ऑफर आया मेडिकल कॉलेज से सऊदी अरेबिया में और वहाँ पे मुझे फैकल्टी पोजीशन मिली, सो आई मूव देयर। तो फिर मैं अब वहाँ पर फिलहाल के लिए अपना काम वहाँ से कैरी कर रहा हूँ सऊदी अरब से। तो वापस आएंगे और जानेंगे कि सोशल वर्क ये क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। सुनते रहिए अपने शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन, स्टे ट्यून्ड। सो मैंने सुना है कि आप काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं और फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कोविड-19। तो उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अवेयरनेस किस तरह से फैला रहे हैं और बाकी चीज़ें अगर आप और कर रहे हैं जो हमें नहीं पता है तो वो बताइए हमारे शहर को। ये सवाल पूछने से पहले मैं 2-3 चीज़ और बता दूं, क्योंकि मैं जो हूँ सऊदी अरब में सोशल इश्यूज पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ और मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी हूँ और एएमयू अलुमनाई एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं उस लिहाज से भी दो पद रखता हूँ। तो उसके वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल इश्यूज पे काम करने का। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, जो आपने सवाल पूछा, जो सेकेंड वेव गुजर चुकी है और थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, तो मुझे उसमें सबसे ज्यादा ये लगता है कि लोगों को फिर से अपने अंदर जो है जागरूकता उठानी पड़ेगी। ये चीज कहीं गई नहीं है और बहुत खतरनाक तरीके से फिर से वो थर्ड वेव के फॉर्म में आ सकती है। तो इसके लिए प्रिकॉशंस वही हैं जो पहले से थे। सिंपल है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है कि मास्क पहनना जरूरी है। ये 3 चीजें तो बिल्कुल ही मतलब एक बेसिक हर इंसान को, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर इंसान को करना है। और हैंड सैनिटाइजर से जिस किसी से भी मिलते हैं, क्योंकि किसी से आपको पता नहीं जिस इंसान से मिल रहे हैं वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। आप कभी यहाँ पे लोग हाथ भी मिला लेते हैं, क्योंकि एक इंसान में फितरत होती है कि इंसान को हाथ मिला लेता है। तो उस तरीके से नहीं, बल्कि कोशिश करें कि ना हाथ मिलाएं, नमस्ते कर लें, वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है बिल्कुल बनस्बत हाथ मिलाने के। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आदमी चिपक के बात करे एक दूसरे से, थोड़ी दूर से भी बात की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये याद रखेंगे और टाइम टू टाइम हाथ धोते रहेंगे तो फिर आपको कोविड-19 की दूसरी, तीसरी, चौथी लहर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सुनते रहिए अपने शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन, स्टे ट्यून्ड। ऐसा है कि वैक्सीनेशन के ऊपर लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें फीवर आया और उन्हें कोविड हो गया, तो ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये भ्रम है कि वैक्सीन जो है वो कोई फीवर ला रहा है। ये बहुत जरूरी चीज होगी। ये वैक्सीनेशन कराना जो है कि ये मैंडेटरी चीज है, इसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। इस वक्त जो हालात हैं, जितने दिन आप वैक्सीन से बचेंगे उतने दिन आपको कोरोना उतनी ही करीब आके आएगा। 2 डोजेज अमूमन लगनी है। यहाँ पे मेरे ख्याल में इस वक्त कोवैक्सिन मौजूद है, कोविशील्ड मौजूद है, शायद स्पुतनिक भी मार्केट में आ गई है जी। और देखिए, मैंने भी वैक्सीनेशन करा रखा है। बहुत ही नॉर्मल वैक्सीनेशन के बाद बहुत नॉर्मल होता है। पहले भी वैक्सीनेशन हुआ करते थे। जब सुई चुभती है तो आदमी को हल्का सा दर्द तो होता है मसल में, मसल पेन होता है, वो तो नॉर्मल है। बच्चे को भी लगता है, जब टीके लगते हैं तो बच्चे को भी दर्द होता है। ऐसे आपको थोड़ा सा मसल पेन होता है। इससे डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। बट दिस होल प्रोसेस मेरे ख्याल में 2 दिन की होती है। 2 या तीसरे दिन इंसान आके आराम से खड़ा हो सकता है। चीज वैक्सीनेशन के बारे में और मैं बताना चाहूंगा। बहुत लोग ने, मैंने देखा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अपने मास्क वास्क फेंक के ऐसे चलते हैं जैसे सुपरमैन बन गए। समझ रहे हैं बात को? ऐसा कुछ नहीं होता है। वैक्सीनेशन का मतलब है आपने वैक्सीन जब लगवाई उसके कम से कम 21 दिन के बाद आपका वो इफेक्ट आएगा। तो मेरा भी वैक्सीनेशन हो चुका है, आप भी जाइए वैक्सीनेशन करवाइए और सुनते रहिए अपने शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो बिंदास पूछिए, रेडियो वाला कपिल के नाम से बंदा मिलेगा इंस्टाग्राम पर। स्टे ट्यून्ड। सो इस वक्त ये सोशल अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, क्योंकि खासी ज़रूरत है लोगों को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं सोशल इश्यूज के ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ एक तरीके से, और इसमें खासतौर से इस पर मैं कोरोना के संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि इस पर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो हैं गरीब लोग हैं, गरीब तबका है जिनके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइजर है, और बहुत सी चीजें ऐसी दवाएं हैं जो उनको पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी, आप लोगों के पास अगर है ऐसा है, या थोड़े से वेल टू डू लोग हैं, तो आप प्लीज इस तरह की कोशिश करें अपने स्तर पे। मैं नहीं कहता कि कोई एसोसिएशन से एसोसिएट होने की जरूरत भी नहीं है इसमें। आप चलते फिरते लोगों को देखते रहते हैं चारों तरफ, क्योंकि इंसान आंखें बंद करके नहीं चल सकता है। दिस इज नॉट ए ह्यूमन नेचर के इंसान आंखें बंद करके चले। आप उन लोगों को सैनिटाइजर्स दीजिए, उनको बताइए, अगर बोल सकते हैं तो बताइए कि कितना हाथ धोना कितना जरूरी है, सफाई रखना कितना जरूरी है। स्वच्छता अभियान इसी चीज से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सफाई रखना बहुत जरूरी है इस चीज में, कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आप अपना काम करेंगे, आपको किसी दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे।